हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर पीसीएस। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। कल हमने इसके पहले के सारे क्वेश्चंस देखे थे। सबसे पहला साइंस एंड टेक में हमारे पास क्वेश्चन है, हु विल बिकम द फर्स्ट व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट टू गो टू द स्पेस। तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहले व्हील चेयर एस्ट्रोनॉट यूजर कौन है? तो इनका नाम है मिखेला बेंथॉस और ये जर्मनी से हैं। तो इनका नाम ध्यान रखेंगे, मिखेला बेंथॉस नाम है और ये पहली व्हील चेयर यूज़र है जो जर्मनी से हैं और ये एस्ट्रोनॉट है, स्पेस में जाने वाली हैं। सेकेंड है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब बीन लेड। तो भारत में सबसे पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब का जो नींव है वो कहाँ रखा गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में रखा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन हब के बारे में अगर हम देखें तो ये एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया या ऐसा एक स्पेशल एरिया होता है जहाँ ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट से लेकर यूज़ तक सब एक ही जगह या आसपास के जो एरिया है उसमें किया जाता है। तो बेसिकली एक इकोसिस्टम की तरह समझ सकते हैं जहाँ हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन से लेकर उसके यूज़ तक जो भी चीज़ जुड़ी हैं आपस में वो सब हमको एक साथ मिल जाता है। तो ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो बीन लॉन्च्ड। नाम ध्यान रखेंगे, इंडिया का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट है, नाम है वन बायो और ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI ड्रिवन स्किल सर्वे सक्षम। तो इंडिया का पहला AI ड्रिवन स्किल सर्वे नाम है सक्षम, ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर्ड यूनिवर्सिटी बीन लॉन्च्ड। तो AI पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च किया गया है? तो आंसर है इसका मेरठ यूपी में। AI पावर्ड यूनिवर्सिटी मेरठ यूपी में है। कल हमने पढ़ा था कि AI क्लिनिक जो है वो ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनाया गया है। इसके साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि AI पावर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो मेरठ में है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन करेंटली बीइंग बिल्ट बाय द कंपनी वास्ट स्पेस। तो ध्यान रखेंगे ये प्राइवेटली बिल्ट कंपनी है और इसने स्पेस स्टेशन बनाया है, अभी बना रही है कंपनी, और ये वर्ल्ड का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन होगा। और जिस कंपनी जो बना रही है उसका नाम है वास्ट स्पेस और इसका नाम है जो प्राइवेट स्पेस स्टेशन बन के तैयार होगा उसका नाम होगा हेवन वन। तो ध्यान रखेंगे इसका नाम हेवन वन है और जिस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है उसका नाम है वास्ट स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, आदित्य पांड्या who became India's youngest analog astronaut hails from which state। तो इंडिया के पहले एनालॉग एस्ट्रोनॉट हैं और इनके बारे में पूछा गया है कि किस स्टेट से हैं। तो नाम है आदित्य पांड्या और ये गुजरात कच्छ से हैं। एनालॉग एस्ट्रोनॉट जो है वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अंतरिक्ष में जाए बिना, स्पेस में जाए बिना अर्थ पे ही ऐसा कोई स्पेस जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसमें स्पेस मिशन की ट्रेनिंग या रिसर्च करते हैं, तो उसको ही एनालॉग एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। तो इंडिया के ये सबसे यंगेस्ट है और नाम है आदित्य पांड्या और ये कहाँ से हैं? तो गुजरात कच्छ से हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, मिलिट्री ऑफ विच कंट्री हैज़ एयरलिफ्टेड अ न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहली बार ऐसा किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट AI सुपर कंप्यूटर टू बी इंक्लूडेड अमॉन्ग वर्ल्ड्स टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स। तो इंडिया का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन है जिसको कि वर्ल्ड के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में इंक्लूड किया गया है? तो इंडिया का ये नाम ध्यान रखेंगे, एरावत है। ये इंडिया का पहला AI सुपर कंप्यूटर है और इसको वर्ल्ड के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट टू डिप्लॉय एन एंटी ड्रोन सिस्टम। तो इंडिया का पहला पोर्ट जिसने कि एंटी ड्रोन सिस्टम डिप्लॉय किया है, नाम है उसका VO चिदम्बरनार पोर्ट। नाम ध्यान रखेंगे, VO चिदम्बरनार पोर्ट। इसने पहली बार एंटी ड्रोन सिस्टम को अपने पोर्ट पे डिप्लॉय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, वेयर हैज़ द प्राइवेट सेक्टर्स फर्स्ट मेजर सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बीन लॉन्च। तो ये हो जाएगा गुजरात में पहला ऐसा प्राइवेट ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया गया है जहाँ पे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया गया है। तो ध्यान रखेंगे गुजरात यहाँ पे पहला प्राइवेट सेक्टर का ये सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है उसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट है, उसका नाम है वायुपुत्र। नाम ध्यान रखेंगे, वायुपुत्र है भारत का पहला इलेक्ट्रिक पावर्ड रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 66, वेयर इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम लोकेटेड। तो इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास हैदराबाद में है ये म्यूजियम। अगला है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट एक्वा टेक पार्क बिन एस्टैब्लिश। तो इंडिया का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है? तो इसका हो जाएगा असम में इसको बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, विच प्लेस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। तो ये अमरावती है
आंध्र प्रदेश में इसको भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बनाया गया है। बेसिकली ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे हाईटेक जो भी रिसर्च हब है वो सब बनाया गया है, और यहाँ क्वांटम कंप्यूटर बनाने से लेकर उससे कनेक्टेड जो भी ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो करने, और जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज है उसको डेवलप करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही जगह पे तैयार किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? अमरावती, आंध्र प्रदेश में, और ये इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है। अगला हमारे पास, विच इंडियन स्टेट हैज़ लेड द फाउंडेशन फॉर द कंट्रीज फॉर फर्स्ट ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी। तो किस राज्य ने देश का पहला ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी बनाने के लिए नींव रखा है? इसका अगेन आंसर है आंध्र प्रदेश। अभी हमने ऊपर देखा अमरावती आंध्र प्रदेश में ही है, जहां इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज है, और इसके साथ ही ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी भी आंध्र प्रदेश में ही बनाया जाएगा। इसके लिए स्टेट ने अपनी नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 70, वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू कन्वर्ट थोरियम फ्यूल इनटू यूरेनियम फ्यूल। तो थोरियम फ्यूल को यूरेनियम फ्यूल में कन्वर्ट करने वाला पहला ऐसा देश है कौन? चाइना। ध्यान रखेंगे, थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट किया है चाइना ने। अगला है 71, विच बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट LOI विद स्टारलिंक। तो स्टारलिंक जो है ये एलन मस्क की कंपनी है, और इसके साथ महाराष्ट्र स्टेट ने साइन किया है लेटर ऑफ इंटेंट, और इसके साथ अभी अब आने वाले टाइम में ये दोनों साथ में मिलकर रोड मैप तैयार करेंगे, और कैसे अभी आगे काम करना है भविष्य में एक दूसरे के साथ मिलकर उस पर बात करेंगे। तो ध्यान रखेंगे, स्टारलिंक जो है उसके साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है कौन से? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक। तो भारत का ये पहला इंडिजिनस एंटीबायोटिक है, ये भारत में ही बनाया गया है। इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। नाम ध्यान रखेंगे, नेफिथ्रोमाइसिन ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक है। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। इंडिया का पहला इंडिजिनस एंटीबायोटिक है, नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। अगला है हमारे पास क्वेश्चन, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ अपॉइंटेड द फर्स्ट AI बेस्ड वर्चुअल मिनिस्टर। तो जैसे मंत्री होते हैं तो वैसे ही AI बेस्ड वर्चुअल मिनिस्टर एक देश ने बनाया है। तो कौन सा देश है वो? अल्बानिया। अल्बानिया ने फर्स्ट AI बेस्ड वर्चुअल मिनिस्टर को अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, फिंके रिवर। तो ये फिंके रिवर है, और ये किस देश में है? हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली फ्लोइंग रिवर। ये पूरे विश्व की सबसे पुरानी नदी है जो अब तक बह रही है। तो ये किस देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में फिंके रिवर है, और ये दुनिया की सबसे पुरानी नदी है, जियोलॉजिकली ये सबसे ओल्डेस्ट रिवर है, और ये अब तक बह रही है। अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में सबसे पुरानी कौन सी नदी है, तो इंडिया में जो है नर्मदा रिवर जो है वो सबसे ओल्डेस्ट रिवर है जियोलॉजिकली। नर्मदा रिवर जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो नर्मदा जो है वो गंगा नदी से भी पुरानी है। गंगा नदी का जो ऑरिजिन है वो कहा जाता है कि 5 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन अगर हम नर्मदा का देखें तो ये 16 करोड़ वर्ष पुराना है। तो नर्मदा रिवर जो है वो इंडिया में सबसे पुरानी रिवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, इन विच स्टेट अ न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज नेम्ड लायरियोथेमिस केरलेंसिस बीन डिस्कवर्ड। नाम से ही लग रहा है कि ये केरला में ही होगा, नाम में ही इसके छुपा हुआ है केरलेंसिस। तो ध्यान रखेंगे, ड्रैगन फ्लाई की एक नई स्पीसीज है, और इसको किस स्टेट में डिस्कवर किया गया है? केरला में। नाम है इसका लायरियोथेमिस केरलेंसिस। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, स्टेट दैट बिकेम फर्स्ट टू डिक्लेयर टाइडल फ्लडिंग स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर। केरला, ऑब्वियसली बात है कोई कोस्टल स्टेट ही होगा। तो वहाँ जो टाइड से जो फ्लड आते हैं, जो टाइड्स जो समुद्र में उठते हैं उसकी वजह से जो फ्लड आते हैं, तो उसको स्टेट डिजास्टर डिक्लेयर करने वाला पहला जो स्टेट है वो है केरला। नाम ध्यान रखेंगे, केरला अभी हमने कंटिन्यू पढ़ा, एक तो ऊपर ड्रैगन फ्लाई का स्पीसीज मिला है, और दूसरा कि टाइडल फ्लडिंग को केरला स्टेट ने स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया है। अगला है हमारे पास, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट चीता सफारी बीन लॉन्च्ड। तो ये कूनो नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ इंडिया का पहला चीता सफारी लॉन्च किया गया है। 2022 में अफ्रीकन चीता जो लाया गया था वो भी इसी नेशनल पार्क में रखा गया था। बाद में कुछ चीता उसमें से उनकी डेथ हो गई थी, चीता के कब्ज थे तो उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन अभी भी वहाँ है चीता, और चीता सफारी लॉन्च किया गया है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट बटरफ्लाई सेंचुरी बीन एस्टेब्लिश। तो इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है? तो ये भी केरला में किया गया है। नाम है अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नाम ध्यान रखेंगे, अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये केरला में है। केरला का भी हमने 3 देख लिया। पहला तो ड्रैगन फ्लाई का स्पेसीज वहाँ मिला है, दूसरा कि टाइडल फ्लड को वहाँ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर डिक्लेयर किया गया है, और थर्ड है ये बटरफ्लाई सेंचुरी जो है वो भी बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? अरलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केरला। नेक्स्ट हमारे पास है, विच इज़ द कंट्रीज फर्स्ट सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज। तो कंट्री का पहला सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज है, तो मसाली विलेज का नाम है, और ये गुजरात स्टेट में है। तो गुजरात स्टेट में मसाली विलेज है, ये कंट्री का देश का पहला सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज है। अगला है 80 क्वेश्चन नंबर,
विच विल बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड जू। तो ऐसा कौन सा जू है जो कम्प्लीटली सोलर पावर्ड होगा? तो ये है बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ये कहाँ है? तो ये कर्नाटका में है, बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, और मतलब कर्नाटका के बेंगलुरु में है, और ये इंडिया का पहला ऐसा जू होगा जो कि कम्प्लीटली सोलर पावर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, विच कंट्री कंडक्टेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू। तो ये लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू क्या है? तो इसमें मतलब बेसिकली जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं और जिनका इंटरव्यू हो रहा होता है दोनों ही पानी के नीचे होते हैं, और रियल टाइम में इसका प्रसारण जो है, उस इंटरव्यू का प्रसारण जो है वो किया जाता है। तो कौन सा ऐसा देश है जिसने कि पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू कंडक्ट कराया है? तो ये पलाऊ है। बेसिकली पानी के नीचे एक ऐसा बनाया जाता है जिसमें कि इंटरव्यू लेने वाले और जिनका इंटरव्यू हो रहा होता है दोनों ही उसमें होते हैं। तो अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम इसके लिए अच्छा डेवलप होना चाहिए। तो पलाऊ जो देश है इसने ये कंडक्ट किया है सबसे पहली बार। अगला क्वेश्चन नंबर 82 है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर इस्टेब्लिश। तो इंडिया का पहला हॉर्नबिल कंजर्वेशन सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश किया गया है? तो ये है तमिलनाडु में, अनामलाई टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु। अगला है क्वेश्चन नंबर 83, विच स्टेट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बैसिलस सबटाइलिस एज ए स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगेन केरला। अभी केरला 3-4 ऊपर हमने देखा है, क्वेश्चन में भी था। तो केरला ने बैसिलस सबटाइलिस को अपना स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिक्लेयर किया है। बेसिकली एक बैक्टीरिया है जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बेनिफिशियल इन द सेंस कि ये सॉइल में पाया जाता है, जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में पाया जाता है, जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं उनके गट यानी कि जो फूड पाइप होता है उसमें भी ये नेचुरली पाया जाता है, और ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए भी, डाइजेशन में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है बैसिलस सबटाइलिस, इसके इतने बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए केरला स्टेट ने उसको स्टेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही डिक्लेयर कर लिया है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84, विच इंडियन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2025 अंडर द कैटेगरी ऑफ क्लाइमेट लीडर्स। तो ध्यान रखेंगे क्लाइमेट लीडर्स कैटेगरी में सोनम वांगचुक को इंक्लूड किया गया है टाइम मैगजीन के लिस्ट में 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2025 में, नाम सोनम वांगचुक। अभी नेक्स्ट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 85, विच स्टेट हैज़ वोन इट्स फर्स्ट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल। तो ये झारखंड स्टेट ने जीता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी टाइटल। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट प्रोजेक्ट महादेव बीन लॉन्च टू स्काउट फॉर अंडर 13 फुटबॉल टैलेंट। तो ये है महाराष्ट्र में। हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द वुमेंस प्रीमियर लीग 2026 ऑक्शन। तो ये दीप्ति शर्मा है, ये इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की प्लेयर है, और ये एक स्टार ऑलराउंडर है। ये बैटिंग भी करती हैं, बॉलिंग भी करती हैं। तो दीप्ति शर्मा जो है ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है वुमेन प्रीमियर लीग की 2026 ऑक्शन में। अगला 88, बाय डिफीटिंग विच कंट्री डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट स्क्वैश वर्ल्ड कप। तो इंडिया ने अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीता है किस देश को हराकर? तो हांगकांग को हराकर इंडिया ने अपना पहला स्क्वैश में वर्ल्ड कप जीता है। 89 है, हु बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ IPL। तो ये कैमरन ग्रीन है, कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर हैं फिलहाल, उस टीम से खेल रहे हैं, और इनको 2025 दिसंबर में जो ऑक्शन हुआ था उसमें सबसे महंगे प्लेयर यही थे। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव फॉरेन प्लेयर है, नाम है कैमरन ग्रीन, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे पास, हु बिकेम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेंस T20 इंटरनेशनल्स। अगेन दीप्ति शर्मा, हमने ऊपर देखा मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर भी यही थी वुमेंस प्रीमियर लीग की, और सबसे ज़्यादा विकेट टेकर भी वही है दीप्ति शर्मा वुमेंस T20 इंटरनेशनल में। अगला है, विच टीम वॉन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो विदर्भा की टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी सबसे पहली बार जीता है। अगेन, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 400 ग्रैंड स्लैम सिंगल मैचेस। तो नोवाक जोकोविक हैं, इन्होंने ये जीता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर अ सेंचुरी इन द वुमेंस प्रीमियर लीग WPL। तो वुमेंस प्रीमियर लीग में सबसे पहली प्लेयर जिन्होंने अपना सेंचुरी स्कोर किया है, सेंचुरी बनाया है, तो उनका नाम है नैट साइबरब्रंट, और ये मुंबई इंडियंस की प्लेयर है, नाम ध्यान रखेंगे नैट साइबरब्रंट, और ये मुंबई इंडियंस से खेलती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट बॉलर टू टेक 708 विकेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट। तो इनका नाम है राशिद खान, ये अफगानिस्तान के हैं, और इन्होंने 708 विकेट लिया है T20 क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है हमारे पास, वेयर इन इंडिया विल द कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड इन 2030। तो 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होगा इंडिया में वो कहाँ होगा? तो अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में। ध्यान रखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये एक इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जिसमें पूरे वर्ल्ड के वैसे देश पार्टिसिपेट करते हैं, वैसे देश के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं जो कभी ब्रिटिश कॉलोनी के या ब्रिटिश एम्पायर के पार्ट थे। तो ये ओलंपिक के बाद दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट माना जाता है, और हर 4 साल में एक बार इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अभी 2030 में जो होगा वो इंडिया इसको होस्ट करेगी, और ये अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होगा।
96 क्वेश्चन नंबर है, हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट नेशनल कार्टिंग चैंपियन, इसका नाम है अर्शी गुप्ता। विच कंपनी हैज़ बिकम द न्यू टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, तो ये अपोलो टायर्स, ध्यान रखेंगे, वैसे भी जर्सी पे लिखा होता है, वहाँ भी आप देखते होंगे। हु वन द इनॉग्रल चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन टू स्कोर हाफ सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप, तो ये ईशान किशन, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में पहला हाफ सेंचुरी 50 रन बनाए हैं। हु बिकेम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट FIDE रेटेड चेस प्लेयर एट द एज ऑफ 3, ये 3 साल की उम्र में इन्होंने इतना नाम किया है, नाम है इनका सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, नाम ध्यान रखेंगे, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। तो ये आज का 100 से जो भी क्वेश्चंस कल बचे हुए थे वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए, और बाय द एंड ऑफ वीडियो आपको ये ध्यान भी होगा, अच्छे से याद भी होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक करें, जिनको भी ज़रूरत है उन तक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।